में आप ट्रेवल कर सकते हो या नहीं, और अगर ट्रेवल कर सकते हो तो उसके लिए आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए, या क्या वार्निंग साइंस है जिसको आपको ध्यान में रख करके ट्रेवल करना चाहिए, या किस किस तरह का ट्रेवल होता है जिसमें कि आपको अलग अलग समय में अलग अलग सावधानियां पता होनी चाहिए, और अगर कौन से कॉम्प्लिकेशन या कौन से लक्षण आपको दिखाई दे तो आप अलर्ट हो जाइए। वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स कहलाते हैं, और डॉक्टर से जरूर मिलिए। गुड मॉर्निंग मेरी सहेलियों, मैं डॉक्टर शैला नाज आज आपको ट्रेवल ट्रिप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बताऊंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक एंड शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आपकी प्रेगनेंसी रिस्क फ्री अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है तो फिर आप आराम से ट्रेवल कर सकते हो। आपको किसी तरह की सोचने की जरूरत नहीं है, किसी तरह की टेंशन या किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि ऐसा इसलिए है बता रही हूं ट्रेवल के लिए, क्योंकि आपका जो बेबी है वो आपके अंदर कई लेयर्स में कवर्ड रहता है। कहने का मतलब है, पहले आपका एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन की लेयर्स होती है कई सारी, फिर यूट्रस होता है, यूट्रस के अंदर पानी होता है लाइकर, जो कि एक तरह से कुशन की तरह एक्ट करता है। अगर आपको जर्क लगता है या आप बम्पी रोड पे ट्रेवल कर रहे हो तो आपको झटका लगता है, तो डायरेक्टली आपके बेबी तक वो इम्पैक्ट नहीं पहुंचता है, क्योंकि आपका बेबी कई सारे लेयर्स से कवर्ड रहता है। लेकिन फिर भी अगर आपको डॉक्टर ने किसी तरह की वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स मींस आपके पेट में दर्द होता है, क्रैम्प्स उठ रहे हैं, या ब्लीडिंग या स्पॉटिंग दिखाई दे रही है, या पहले आपकी प्रेगनेंसी में किसी तरह की मिसकैरेज की हिस्ट्री या अबॉर्शन की हिस्ट्री हो चुकी है, तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर आपको ट्रेवल के लिए रेड अलर्ट कहेगा और आपको ट्रेवल नहीं करना है। दोस्तों, ट्रेवल 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले एयर ट्रेवल, देन रोड ट्रेवल, एंड द थर्ड इज द वाटर ट्रेवल, जो कि हमारे यहाँ इंडिया में इतना ज्यादा नहीं कॉमन है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एयर ट्रेवल के बारे में। एयर ट्रेवल आपका फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में परमिशन होती है, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में 32 वीक्स के बाद अगर आप ट्रेवल करना चाह रहे हो तो एयरलाइन आपको परमिशन नहीं देगा। ऐसा क्यों है ये भी आपको आगे बताऊंगी, लेकिन अब अभी आपको बताती हूँ कि एयरलाइंस 32 वीक्स के बाद भी अगर आपको ट्रेवल करना है तो आपको एयरलाइंस से के लिए एक फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट विद इन 7 डेज डॉक्टर से बनवा के आपको देना होगा। उसमें डॉक्टर आपको बहुत अच्छे से असेस करेंगी, आपको देखेंगी किसी तरह के क्रैम्प्स या पेन की हिस्ट्री तो नहीं है आपके अंदर, या आपको किसी तरह की ब्लीडिंग की या स्पॉटिंग की हिस्ट्री तो नहीं है। अगर इनमें से कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपका बेबी हेल्दी है, हो सकता है आपके अल्ट्रासाउंड आपका लास्ट में ब्लड प्रेशर प्लस आपको ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भी डॉक्टर करा के देखे। अगर सब कुछ ओके है देन वो आपको फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट देंगी, जो कि आप अपने एयरलाइंस को दिखाओगे और आप फिर ट्रेवल कर सकते हो अगर 32 वीक्स के बाद आपको ट्रेवल करना है। ऐसे इसलिए करते हैं ट्रेवल मना, क्योंकि जो पायलट्स है और आपका क्रू मेंबर्स होता है एयरलाइन का, वो एक्सपर्ट नहीं होते हैं। अगर आप प्रीटर्म लेबर में चले गए, आप फ्लाइट के समय डिलीवरी आपकी फ्लाइट में ही करानी पड़ जाए, या कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको सिजेरियन करना पड़ सकता है, या कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें अगर बेबी डिलीवर होता है तो उसको नीकू की एंड आईसीयू की जरूरत पड़ जाए। तो इन सारे खतरों से बचने के लिए आपको मना किया जाता है कि आप 32 वीक्स के बाद ट्रेवल नहीं कर सकते हो फ्लाइट से, और अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो आपको फिट टू फ्लाई का एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा। दोस्तों, अभी आपको बता देती हूं कि अब आप रोड ट्रेवल के बारे में। दोस्तों, जो रोड ट्रेवल है वो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रिस्की होता है,
ऐसा इसलिए क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको बम्पी रोड पे या जर्की रोड पे आप ट्रेवल कर रहे हो 2 व्हीलर से खासतौर से या 3 व्हीलर से, तो फिर आपको मना करते हैं क्योंकि ऐसे में आपके मिसकैरेज होने के चांसेस ज़्यादा है, ब्लीडिंग आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर एक बार ब्लीडिंग या पेन एब्डोमेन हो गया तो आप थ्रू आउट द प्रेगनेंसी पूरे 9 महीने तक डॉक्टर आपको बेड रेस्ट कहेगा, प्लस आपको हैवी इंजेक्शंस या हैवी प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट्स वगैरह चलानी पड़ सकती है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप केयरफुली ट्रेवल करिए। अगर आप रोड से जाना चाह रहे हो, आप एहतियात के साथ जाइए। बम्पी या जर्की रोड पर आप बहुत एहतियात से गाड़ी चलाइए। प्लस उसमें भी यही रिस्क होता है कि अगर आप प्री टर्म लेबर में जाने के चांसेस होते हैं लास्ट ट्राइमेस्टर में, या हो सकता हो आपका डिलीवरी साइंस के जो वार्निंग साइंस हैं, ब्लीडिंग वगैरह या स्पॉटिंग वगैरह दिखाई दे जाए, तो इसलिए आप एहतियात के साथ ट्रेवल करिए। और अगर आप रोड ट्रेवल में, अगर आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बस यही एहतियात रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि रोड में भी ट्रेन में भी ऐसा ही होता है कि क्रू मेंबर्स जो होते हैं उनको पता नहीं होता है डिलीवरी कैसे करानी है, और अगर ब्लीडिंग स्पॉटिंग या डिलीवरी हो गई, कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो गए, तो उसमें भी आपको इमरजेंसी में हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ सकता है। तो आप ट्रेवल कोशिश करिए 32 वीक से पहले करिए, अदरवाइज आप जहां हो वहीं पे डिलीवरी कराइए, आप ट्रेवल मत करिए। दोस्तों प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए आपको ड्यूरिंग ट्रेवल? सबसे पहले तो अगर आप एयर ट्रेवल कर रहे हो और आप लॉन्ग टाइम के लिए अपने पैरों की मूवमेंट नहीं कर रहे हो, आप वॉक नहीं कर रहे हो, तो उसकी वजह से आपके बॉडी में या बेबी के बॉडी में क्लॉट्स जम सकते हैं और वो एक खतरनाक साइन होता है। तो ऐसे में आपको हर 1.5 से 2 घंटे में अपने पैरों की मूवमेंट करते रहना चाहिए। थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, नी को, एल्बो को, एंकल को मूवमेंट करिए। आप ट्रेन फ्लाइट में बैठ करके भी अपने बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट कंटिन्यूअसली करते रहिए एवरी 2 आवर्स में, ताकि ब्लड अच्छे से सर्कुलेट होता रहे और क्लॉट्स जमने की चांसेस ना हो। दूसरा, आप डर के मारे पानी कम पीते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो फिर आपको वॉशरूम बार बार जाना पड़ेगा, तो जिसके डर से आप ट्रेवल नहीं करते हो। लेकिन ये गलत है, क्योंकि एयरलाइंस में या आपके जो एयर टर्मिनल्स होते हैं उनमें एसी जो होते हैं वो बहुत डिहाइड्रेटिंग होते हैं, उसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप 15 ग्लासेस ऑफ वाटर पानी पी करके निकलिए घर से, और पानी बीच बीच में भी पीते रहिए। अगर आपको वॉशरूम जाना है तो आप किसी तरह से मैनेज करिए, वॉशरूम जाइए, कोई बात नहीं है, कितनी बार भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पानी के बीच में आप कटौती नहीं कर सकते हैं। पानी नेसेसिटी है। अगर ऐसा आप करोगे तो अगेन आप अपनी बेबी को भी थ्रेट में डाल रहे हो और खुद की लाइफ को भी थ्रेट में डाल रहे हो। दूसरी चीज जो प्रिकॉशन है, कई लोग खुद ड्राइव करती हैं ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी या लास्ट में। जब भी आप ट्रेवल कर रहे हो तो आप एहतियात से करो, बेल्ट जरूर पहनो। अगर आप कार ड्राइविंग कर रहे हो, बेल्ट आपके बेबी को कंप्रेस नहीं करेगा, क्योंकि आपका बेबी ऑलरेडी कई सारे लेयर्स में है। आप बेल्ट नहीं पहनोगे और अगर अचानक से आपने ब्रेक मारा या कोई ऐसी अनहोनी मिस हैपनिंग हुई तो वो आपके बेबी के लिए ज़्यादा खतरनाक है, प्लस आपके लिए भी खतरनाक है। तो बेल्ट ज़रूर लगाइए, और मोबाइल फ़ोन बिल्कुल भी मत गाड़ी चलाते समय यूज़ करिए। लास्ट जो प्रिकॉशन आपको लेना है वो ये, अगर आप खुद ड्राइव कर रही हैं 2 व्हीलर्स या हस्बैंड के साथ भी जा रही हैं बाइक या स्कूटी से, देन हेलमेट ज़रूर यूज़ करिए, बिकॉज हेलमेट और बेल्ट वो आपके लिए लाइफ सेविंग है, प्लस आपकी बेबी के लिए भी। दोस्तों उम्मीद करती हूँ मैंने ट्रेवल टिप्स आपको बहुत अच्छे से समझाया है। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहती हो तो कमेंट करके पूछो। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक एंड शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।